अस्सलामुअलैकुम। इंग्लिश लर्नर्स को अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा ये प्रॉब्लम ज़रूर आती है कि उसको टू बी वर्ब का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं आता। लेकिन इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम को हल करने वाले हैं और टू बी वर्ब का वो यूज़ बताएंगे कि जो अक्सर वीडियोस में अक्सर टीचर्स बयान करते हुए नहीं दिखते, लेकिन इसका यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो इस वीडियो को तहम्मुल के साथ आपने पूरा देखना है, जब ही आपके ये समझ में आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात तो ये आती है कि टू बी वर्ब को हम ये नहीं देखने वाले कि इज़मार और वॉज़वर और विल बी का यूज़ हम किस तरह करें, नहीं। ये भी इसी की फॉर्म है टू बी वर्ब की, लेकिन ये बहुत बेसिक है, बहुत ज़्यादा लोगों को ये आता ही है। हम बजाते खुद टू बी या बी को हम सेंटेंसेस में यूज़ करना जानेंगे। सो यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि टू बी वर्ब का जो अपना मतलब होता है ना, क्योंकि ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है होना, ठीक है? होना या बनना, ये इसका बेसिक ओरिजिन मतलब होता है, सही है? अच्छा, अब हम आते हैं कि ये जो टू बी वर्ब है, इसको कितने तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसको असल में आप देखें तो 2 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। एक तो स्टेट ऑफ बीइंग के तौर पे, जहाँ पे हम बताते हैं कि कोई इंसान किसी तरह का है या कुछ बनना चाहता है या कुछ भी इस तरह का, हम टू बी वर्ब का यूज़ करते हुए बताते हैं। मैं आपको वन बाय वन इसके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस तरह से आप टेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, किस तरह मॉडल वर्ब्स के साथ यूज़ किया जा सकता है, किस तरह इसको किसी पर्टिकुलर वर्ब्स के साथ यूज़ किया जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे ये जान लें कि टू बी वर्ब को का सबसे पहला यूज़ है स्टेट ऑफ बीइंग, यानी जहाँ पर हम किसी की हालत को बयान कर रहे होते हैं, ठीक है? अच्छा, सेकंड यूज़ है टू बी वर्ब का, वो है हम पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। यानी पैसिव वॉइस सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस कि जहाँ पर हमारा जो मकसद होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट पर काम किया गया, यानी कोई काम किया गया हो, ठीक है? तो यहाँ पे हम टू बी वर्ब का वहाँ पर यूज़ करेंगे। किस तरह से मैं आपको तफसील में बताने वाली हूँ, ठीक है? चलें, तो अभी कैटेगरी वाइज हम यहाँ पर टू बी वर्ब को एज इन्फिनेटिव, यानी टू बी, टू के साथ बी आए, ठीक है? तो इसको हम पढ़ने लगे हैं। अब पहला यूज हम देख लेते हैं, जहाँ पे हम बता रहे हैं स्टेट ऑफ बीइंग के तौर पे। जब ये स्टेट ऑफ बीइंग के तौर पे यूज होगा ना, तो यहाँ पे टू बी के बाद या तो कोई एडजेक्टिव आएगा या नाउन आ सकता है। कभी भी वर्ब नहीं आएगा जब हम इसको स्टेट ऑफ बीइंग के तौर पे पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे हम स्टेट ऑफ बीइंग के तौर पे पढ़ रहे हैं, जहाँ पे मतलब है कोई चीज़ का होना, सही है? तो वो क्या होता हो सकता है, यहाँ पे हम पहले स्ट्रक्चर से जान लेते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर में हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद एक पर्टिकुलर वर्ब लगाएंगे, वर्ब के बाद अब इस टू बी को लगाएंगे, अब इस टू बी के बाद एडजेक्टिव लगाएंगे, ठीक है? तो पहले स्टेप में हम एडजेक्टिव लगाते हैं, वर्ब के बाद टू बी के बाद एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ मैं खुश होना चाहती हूँ, मैं खुश होना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ, तो आपको पता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, आई के साथ वांट आएगा, आई वांट। और खुश होना, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टू बी हैप्पी। तो होने के लिए हमने टू बी का यूज़ किया, आई वांट टू बी हैप्पी, मैं खुश होना चाहती हूँ। वो सेहतमंद होना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू बी हेल्दी, शी वॉन्ट्स टू बी हेल्दी। हमें मोहतात होना चाहिए, वी नीड टू बी केयरफुल, वी नीड टू बी केयरफुल, यानी हमें मोहतात होने की ज़रूरत है, ठीक है? मैं सब्र करने की कोशिश करती हूँ, आई ट्राई टू बी पेशेंट, आई ट्राई टू बी पेशेंट। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हम टू बी के बाद एडजेक्टिव का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि वो चीज़ होना, खुश होना, सेहतमंद होना, मोहतात होना, सब्र करना, ठीक है? यानी सब्र वाला बनना, बेसिकली यहाँ पर ये सेंस दे रहा है। और भी सेंटेंसेस बनाती हूँ, ज़्यादा सेंटेंसेस बनाऊंगी ताकि आप राइट डाउन भी कर लीजिएगा इसको और इसके और भी प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे वो कामयाब होने की उम्मीद रखते हैं, दे होप टू बी सक्सेसफुल, टू होप, दे होप टू बी सक्सेसफुल, कामयाब होने की, ठीक है? मुझे अकेला रहना पसंद है या मुझे अकेला होना पसंद है, आई लाइक टू बी अलोन, आई लाइक टू बी अलोन, उसे ईमानदार रहना पसंद है, ही लव्स टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक सब्जेक्ट लिया और सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाई और वर्ब के बाद टू बी और देन हमने
एडजेक्टिव का यूज़ किया। अब ये वर्ब आपकी पास्ट में भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मैंने प्रेजेंट को रखा, सही। तो आप पास्ट में भी इसको कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बोलूँ, मैं खुश होना चाहती थी, तो मैं बोलूँगी आई वॉन्टेड टू बी हैप्पी। तुम्हें मोहतात रहने की ज़रूरत थी, यू नीडेड टू बी केयरफुल। तो बस क्या होगा, वर्ब को हमने चेंज करना है, वरना टू बी के बाद जो एडजेक्टिव है वो तो एज इट इज़ ही आ रहा है, सही है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यानी कि हमने सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और फिर उसके बाद टू बी के बाद एडजेक्टिव, यानी कुछ होना हमें पसंद है, हम खुश हैं, ठीक है, या हमें कुछ होना चाहिए, सही है। अच्छा, नेक्स्ट है जहाँ पर हम सेम स्ट्रक्चर रखेंगे, लेकिन अब टू बी के बाद एडजेक्टिव नहीं, नाउन आएगा। तो उसका मतलब होगा कि हमें ये बनना पसंद है या हम बनना चाहते हैं। जैसे मैं उस्ताद बनना चाहती हूँ, तो बनेगा आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। वो डॉक्टर बनना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर। वो इंजीनियर बनने की उम्मीद रखता है, ही होप्स टू बी एन इंजीनियर। इसी तरह से मेरा भाई कारोबारी शख्स बनने का मंसूबा बना रहा है, माई ब्रदर इज प्लानिंग टू बी अ बिजनेसमैन, ठीक है। इसी तरह से उसने वकील बनने का फैसला किया, शी डिसाइडेड टू बी अ लॉयर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टू बी के बाद एक नाउन लगा रहे हैं। उससे पहले आप कोई भी स्ट्रक्चर लगा सकते हैं, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट या परफेक्ट, जो भी आपको चाहिए वो लगा दें, सिंपल, ठीक है। जैसे कि वो रहनुमा बनने की तैयारी कर रहे हैं, दे आर प्रिपेयरिंग, देखें कंटिन्यूअस सेंस आ गया, और रहनुमा बनने की, तो देखें ये तो सेम ही हमारा स्ट्रक्चर आएगा, टू बी के बाद नाउन, टू बी लीडर्स, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जहाँ पे हम टू बी के बाद अब सेम स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन टू बी के बाद अब हम प्लेस लगाएंगे, तो इसका मतलब होगा हम कहीं होने की ख्वाहिश रखते हैं, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ या मैं यहाँ होना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू बी हेयर, आई वॉन्ट टू बी हेयर। उसे घर पर होना पसंद है या उसे घर पर रहना पसंद है, शी लाइक्स टू बी एट होम, शी लाइक्स टू बी एट होम। हमें क्लास में होना चाहिए, वी नीड टू बी इन क्लास, ठीक है। वो अगले हफ्ते पाकिस्तान में होने की उम्मीद रखते हैं, दे होप टू बी इन पाकिस्तान नेक्स्ट वीक। मुझे अपने ख़ानदान के करीब होना पसंद है, आई लव टू बी नियर माई फैमिली, ठीक है। वो बाहर होने को तरजीह देता है, ही प्रेफर्स टू बी आउटसाइड, सही है। हम इकट्ठे होने पर खुश हैं, तो हम खुश हैं पहले आ जाएगा, वी आर हैप्पी, और इकट्ठे होने पर टू बी टुगेदर, ठीक है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं वहाँ हूँ, आई विश टू बी देयर, आई विश टू बी देयर, सिंपल। किस तरह से हम टू बी का यूज़ कर रहे हैं, टू बी के बाद एडजेक्टिव आए तो मतलब कुछ बनने की ख्वाहिश, कुछ होने की ख्वाहिश। टू बी और नाउन आ जाए तो मतलब कुछ बनने की ख्वाहिश, टू बी और प्लेस आ जाए यानी उस जगह होने की ख्वाहिश। अब हम आते हैं टू बी को, जहाँ पर हमें स्पेसिव वॉइस यूज़ करेंगे, एज इट इज़ टू बी, लेकिन पैसिव वॉइस में ये याद रखिएगा कि वही रहेगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद टू बी आएगा, लेकिन टू बी के बाद अब कोई एडजेक्टिव, कोई फ्रेज नहीं आएगा, बल्कि पैसिव वॉइस है तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे काम मुकम्मल किया जाना चाहिए, तो बनेगा द वर्क नीड्स टू बी कंप्लीटेड, द वर्क नीड्स टू बी कंप्लीटेड। मुकम्मल करना, कंप्लीट होता है, ये इसकी थर्ड फॉर्म आ रही है कंप्लीटेड, यानी ये वर्क कंप्लीट किया जाना चाहिए। कौन करेगा, ये तो पैसिव वॉइस में नहीं पता होता ना, सब्जेक्ट यानी डूअर को हम नहीं जाहिर करते, बल्कि क्या बताते हैं कि कोई काम होना है। जैसे कमरा साफ किए जाना है, द रूम हैज़ टू बी क्लीन, द रूम हैज़ टू बी क्लीन। जैसे तुम्हें कमरा साफ करना है तो होता है कि यू हैव टू क्लीन द रूम, लेकिन यहाँ पे हम कमरा साफ किया जाना है, तो कमरा क्योंकि सिंगुलर है तो हम द रूम हैज़ टू के बाद बी लगा रहे हैं, और फिर वर्क की थर्ड फॉर्म, द रूम हैज़ टू बी क्लीन्ड, ठीक है। होमवर्क चेक किया जाने वाला है, द होमवर्क इज गोइंग टू बी चेक्ड। खाना पकाया जाना चाहिए, द फूड नीड्स टू बी कुक्ड। गाड़ी की मरम्मत होनी चाहिए, कार नीड्स टू बी रिपेयर्ड। तलबा को इतला देनी चाहिए, द स्टूडेंट्स हैव टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं,
कि हम बोल रहे हैं कि उनको, यानी कि जहाँ ऑब्जेक्ट है ना उसको जोर दिया जा रहा है, यानी तलबा को इतला देनी चाहिए। कौन देगा, यहाँ पे हमने जाहिर नहीं किया। इजलास कल मुनाकिद होने वाला है, कौन मुनाकिद कर रहा है, यहाँ पे जाहिर नहीं है। तो सिंपल, द मीटिंग इज गोइंग टू बी हेल्ड टुमारो। तो यहाँ पर हमने टू के साथ बी यानी इन्फिनेटिव को देखा। अब हम सिंपल बी को इस बेस फॉर्म देखते हैं, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि ये होने के लिए ही यूज होगा, यानी अगर बी के बाद कोई एडजेक्टिव, नाउन या तो कोई भी जगह यानी प्लेस का नाम आता है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि उसको स्टेट ऑफ बीइंग के तौर पे यानी होने का सेंस देगा। लेकिन अगर आप उसी बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो आप समझ लें कि वो एक पैसिव वॉइस है कि जहाँ पे सब्जेक्ट के होने को बताया जा रहा है। तो यहाँ पे हम बी को क्या करेंगे, अब मॉडल वर्ब के साथ यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट के बाद एक मॉडल वर्ब आएगा, देन उसके बाद बी, और बी के बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वही एडजेक्टिव, नाउन, ये कुछ आ सकता है, तो ये स्टेट ऑफ बीइंग को बताएगा। जैसे कि मैं बोलूँ, तुम्हें मोहतात होना चाहिए, तो यू शुड बी। अब ये वाला चाहिए मतलब, इसका मतलब है कि आपको मोहतात रहना चाहिए, तो यू शुड बी केयरफुल। ईमानदार ही होना चाहिए, ही मस्ट बी ऑनेस्ट। वो कामयाब हो सकती है, शी कैन बी सक्सेसफुल। वो शायद देर से आए, दे मे बी लेट। हम तैयार होंगे, वी विल बी रेडी। मैं गलत हो सकता हूँ, आई कुड बी रॉन्ग। ये सच हो सकता है, इट माइट बी ट्रू। तुम्हें खामोश रहना ही चाहिए, यू मस्ट बी क्वाइट। वो खुश होंगे, दे वुड बी हैप्पी। एक सेंटेंस आप बनाए, उसे सब्र करना चाहिए। इस सेंटेंस को बनाकर जरा कमेंट बॉक्स में लिखें। अब देखें, हम अगर यहाँ पर कुछ बनने की बात करें, तो बी के बाद नाउन लगा देंगे। जैसे तुम डॉक्टर बन सकते हो, यू कैन बी अ डॉक्टर। वो उस्ताद बनेगी, शी विल बी अ डॉक्टर। उसे रहनुमा होना चाहिए, ही शुड बी अ लीडर। ठीक है, इसी तरह से सिंपल हो गया। अब यहाँ पर हम कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यूज़ कर स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्या करेंगे, बी के बाद एडजेक्टिव या कोई नाउन आएगा। जैसे खुश रहो, बी हैप्पी, मेहरबान रहो, बी काइंड, ईमानदार रहो, बी ऑनेस्ट, मोहतात रहो, बी केयरफुल, सब्र करो, बी पेशेंट। ठीक है, तो बस आपने क्या करना है, बी के बाद एडजेक्टिव लगा देना, तो वही बंदा, वो बनने की बात होगी। जैसे 9 बजे यहाँ होना, तो हम बोलेंगे बी हेयर एट 9 o'clock। गुरूब आफ्ताब से पहले घर पर होना, बी एट होम बिफोर सनसेट। वक्त पर क्लास में होना, बी इन द क्लास ऑन टाइम। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। सो आई होप कि आपको बी का यूज़ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ये 5 सेंटेंसेस आपके लिए हैं, इनको ज़रा बना के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाअदब रहो, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, वो डॉक्टर बनना चाहता है, मुहज्जिब होना आसान है, क्लास ख़त्म होने वाली है, हमें आज़ाद होना पसंद है। तो ये 5 सेंटेंसेस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, ग्रामर क्लासेस भी अवेलेबल है, स्पीकिंग क्लासेस भी अवेलेबल हैं, और हमारे पास 5 PDF बुक्स भी अवेलेबल हैं कि जिसके अंदर बहुत सारा स्टफ़ मौजूद है। अगर आप उसको भी बाय करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।